इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो हसन है वो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो इसको ध्यान से समझिए, ये जो बात हमें कही गई है ये हमें एक तरह से अनुपात में दिया गया है। यानी कि अगर हसन जो है वो कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो पतलून का वो 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो इस तरह से ये हमारा एक तरह से अनुपात हो गया। इसी तरह से अगर वो कमीज का 6 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो पतलून का 4 मीटर कपड़ा खरीदेगा। अगर वो कमीज का 9 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो पतलून का 6 मीटर कपड़ा खरीदेगा। यानी कि ये हमारा एक तरह से अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है कि जब भी आपको प्रश्न में अनुपात में दिया जाता है तो उनके साथ आपको x लगाकर मान लेना है। यानी कि ये हमारा 3x हो जाएगा और ये 2x। तो देखिए अब हम क्या मानेंगे। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो इसी को हम मानेंगे। यानी कि पतलून और कमीज दोनों के लिए उसने कितना कितना कपड़ा खरीदा उसको सबसे पहले हम मानेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि माना, सबसे पहले हम जो कमीज के लिए कपड़ा खरीदा गया है वो मानेंगे। तो लिखेंगे माना कमीज के लिए कपड़ा खरीदा। तो देखिए ये हम क्या मानेंगे, ये हम 3x मान लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे मीटर। यानी कि कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा ये हमने 3x मीटर मान लिया। इसी तरह से अब हम जो पतलून है तो पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा ये अब हम यहाँ पर मानेंगे। तो ये हम 2x मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हसन ने इतना इतना कपड़ा खरीद लिया। अब ये कपड़ा उसने कितने में खरीदा है ये भी यहाँ पर अब हम लिखेंगे। यानी कि इनका क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर सामान को खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम कमीज का जो क्रय मूल्य है वो लिखेंगे। तो देखिए कमीज कितना है 3x मीटर, तो इसीलिए 3x मीटर कमीज का क्रय मूल्य। तो देखिए ये हम कैसे पता करेंगे। हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो कमीज के कपड़े का भाव है वो 50 रुपये प्रति मीटर है। यानी कि 1 मीटर जो कमीज का कपड़ा है उसकी कीमत 50 रुपये है। तो यहाँ पर क्योंकि 3x मीटर कपड़ा है तो इसका कितना कीमत हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 50 का इस 3x से हम गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 50 तिया 150 और ये x, यानी कि 150x रुपए। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया कमीज के कपड़े का। अब इसी तरह से जो पतलून का क्रय मूल्य है वो भी हम लिखेंगे। तो देखिए पतलून का कितना कपड़ा है 2x मीटर, तो लिखेंगे 2x मीटर पतलून का क्रय मूल्य। तो ये हम कैसे पता करेंगे, देखिए जो हमारा पतलून है तो पतलून के कपड़े का भाव कितना दिया गया है 90 रुपये प्रति मीटर। यानी कि हम 90 का गुणा कर देंगे 2x से। तो ये हो जाएगा 90 दूना 180 और ये x, यानी 180x रुपए। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया पतलून के कपड़े का। अब जो हसन है वो दोनों कपड़ों को यानी कि कमीज और पतलून को 12% और 10% लाभ पर बेचता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हसन है वो कमीज के कपड़े पर 12% लाभ दर से कितना लाभ कमाया वो भी यहाँ लिखेंगे हम। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि 12% लाभ दर से कमीज के कपड़े पर प्राप्त लाभ। तो देखिए हम लाभ कैसे निकालते हैं, इसका हमारे पास क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा क्रय मूल्य गुणा में लाभ दर बटे में 100, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसमें सबका मान रखेंगे।
तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, देखिए कमीज का क्रय मूल्य है 150x, तो ये लिखा, गुणा में लाभ दर कितना है, ये देखिए 12% है, तो ये हम लिख देंगे बटे में 100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये दोनों हमारे 5 के पाड़े से 5 दूना 10 और ये 5 तिया 15, ये 2 एकम 2, 2 छिक 12 कट गया। तो ये बच रहा है हमारा 3x गुणा में 6, तो 3 का 6 से गुणा 18 और ये x, यानी कि 18x रुपए ये हमारा क्या है, लाभ है, कमीज के कपड़े पर प्राप्त लाभ। ठीक है, अब इसी तरह से जो कमीज का विक्रय मूल्य होगा वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यानी कि हसन ने जो कमीज है वो कितने रुपए में बेचा वो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कमीज का विक्रय मूल्य। तो देखिए हम कमीज का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो क्रय मूल्य है यानी कि 150x, इसमें हम जोड़ देंगे जो लाभ कमाया है उसको, यानी कि 18x को, तो ये हो जाएगा हमारा 168x रुपए। ये आ गया हमारा कमीज का विक्रय मूल्य। अब इसी तरह से जैसा हमने यहाँ पर कमीज के कपड़े पर प्राप्त लाभ यहाँ निकाला है, वैसे ही अब हम पतलून के कपड़े पर प्राप्त लाभ निकालेंगे। तो देखिए पतलून को 10% लाभ दर पर बेचा जाता है, तो इसीलिए लिखेंगे हम 10% लाभ दर से पतलून के कपड़े पर प्राप्त लाभ। तो देखिए ये हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पर जैसा हमने ये सूत्र लगाया था वैसे इसमें भी हम लगा देंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य है, तो देखिए पतलून का क्रय मूल्य है 180x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, फिर गुणा में लाभ दर है, तो देखिए लाभ दर कितना है पतलून का 10%, तो ये हो गया बटे में 100। अब ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो क्या बच रहा है सिर्फ 18x रुपए। ठीक है, यानी कि ये हमारा पतलून के कपड़े पर प्राप्त लाभ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो पतलून है उसका भी हम विक्रय मूल्य लिख लेंगे, तो लिखेंगे पतलून का विक्रय मूल्य। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पतलून का क्रय मूल्य है यानी कि 180x, इसमें हम ये जो लाभ है 18x इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 198x रुपए। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ से अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि जो हसन है वो कपड़े को 12% और 10% लाभ पर बेचकर कुल 36,600 रुपए प्राप्त करता है। तो जो 36,600 रुपए है उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें कमीज का विक्रय मूल्य यानी कि 168x रुपए ये शामिल होगा और पतलून का विक्रय मूल्य यानी कि 198x रुपए, ये दोनों हमारे शामिल होंगे, क्योंकि जो हमारा कमीज का विक्रय मूल्य है और पतलून का विक्रय मूल्य है, इन दोनों को मिला करके ही वो 36,600 रुपए कमा रहा है ना। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 168x यानी कि ये और जो ये 198x है इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो हमें कितना मिलेगा 36,600 रुपए। तो इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से देखिए 168x और 198x को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 8 और 8 16 का 6, ये 6 और 9 15 और 1 16 का 6, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 366x बराबर में 36,600। तो x का मान निकालेंगे तो ये हमारा 36,600 हो गया, बटे में आ जाएगा ये 366 क्योंकि इधर गुणा में है। तो देखिए 366 से 366 एक बार में कट जाएगा और ये 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, तो x का मान क्या आ गया 100। तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब ये तो हमने अभी x का मान निकाला है, लेकिन हमसे पूछा गया था कि पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो यहाँ पर हमने पतलून के लिए जो कपड़ा खरीदा है वो हमने 2x मीटर माना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पतलून के लिए कपड़ा खरीदा। तो देखिए ये हमने क्या माना है 2x, यानी कि 2 गुणा में x का मान है 100, तो ये हो जाएगा 200 और ये हमारा मीटर, यानी कि पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा 200 मीटर। यही हमारा आंसर है।
तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहले हुआ वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।